जय यीशु। आज वर्ष का 70वां रविवार है और आज की उपासना का केंद्र बिंदु है प्रार्थना। प्रार्थना मानवीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमारी प्रार्थना अलग अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रार्थना सभी जन करते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या अमीर हो, सब जन अपने अपने तरीके से प्रार्थना करता है। सच्चे क्रिस्तीय होने की पहचान है प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना हमें एक विशेष पहचान देती है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। आज का पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, इस पाठ में हम सुनते हैं कि जब हम दूसरों के लिए निवेदन करते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर हमारे प्रति उदार बन जाता है, ईश्वर हमारे प्रति दयावान बन जाता है। प्रभु सदोम और गमोरा को उनके पापों के कारण दोनों शहरों को नष्ट कर देने वाला था, लेकिन इस अवस्था में इब्राहिम ईश्वर से अनुनय विनय करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देगा? अगर पूरे नगर में मान लो अगर मात्र 50 धर्मी भी हैं, तो क्या तू पूरे शहर को नष्ट कर देगा? और प्रभु कहता है कि अगर नगर में 50 धर्मी भी हैं, तो मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूँगा। फिर से इब्राहिम निवेदन करता है, फिर से इब्राहिम प्रभु से प्रार्थना करता है कि हो सकता है नगर में 50 नहीं, अगर 45 धर्मी लोग हैं, तो क्या 45 धर्मी लोगों के कारण भी तू पूरे शहर को नष्ट कर देगा? और ईश्वर कहता है कि अगर नगर में 45 धर्मी लोग भी हैं, तो मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूँगा। भाइयों और बहनों, इस प्रकार इब्राहिम 50 से लेकर के 10 धर्मियों पर आ जाता है और ईश्वर से अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अगर नगर में मात्र 10 धर्मी भी हैं, तो क्या तू उन नगरों को नष्ट कर देगा? और प्रभु कहता है कि 10 धर्मी लोगों के कारण भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूँगा। ये है प्रार्थना का जवाब, ये है प्रार्थना का फल। अगर हम ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं, सच्ची अनुनय विनय करते हैं, तो ईश्वर हमारी प्रार्थना पर कान देता है, ईश्वर प्रार्थना को सुनता है। और इसीलिए आज का जो अनुवाक्य भजन है वो है, हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी प्रार्थना सुनी। यानी जब भी मैं ईश्वर को बुलाता हूँ, जब भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि शिष्य प्रभु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु उन्हें सुंदर प्रार्थना सिखाता है, जो हम रोज़ भक्ति भाव से बोलते हैं, हे हमारे पिता। भाइयों और बहनों, आज की उपासना हमें सिखाती है कि अगर हम धीरता से प्रार्थना करते हैं, अगर हम सतत प्रार्थना करते हैं, बिना रुके हुए अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। ईश्वर के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। अतः हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
हमें प्रार्थना में विश्वास करना चाहिए और बार बार प्रभु को पुकार पुकार कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सुसमाज के जो दृष्टांत हैं उसमें प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं कि बार बार आग्रह करने पर हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जैसे कि वह दोस्त सो गया था अपने बच्चों और बीवी के साथ में, लेकिन उसका एक दोस्त आता है मध्य रात को और उससे निवेदन करता है कि मैं आपके घर के बाहर हूँ, मुझे थोड़ा सोने के लिए जगह दीजिए, खाना दीजिए। और अंदर से दोस्त बोलता है कि मैं और मेरी बीवी हम लोग सो गए हैं, मेरे बच्चे सो गए हैं, हमें परेशान न करो। लेकिन दूसरे दोस्त के बार बार आग्रह करने से जो दोस्त अपने बीवी बच्चों के साथ में सोया था वो उठता है, अपने दोस्त को घर के अंदर लेता है, उसको भोजन देता है और उसको सोने की व्यवस्था करता है। भाई और बहनों, ये दोनों दृष्टांत हमसे ये सिखाते हैं कि बार बार प्रार्थना करने से, सतत प्रार्थना करने से ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। क्योंकि सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं हमारे मांगने से पहले ही ईश्वर जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना में हिम्मत हारना ना सिखाइए। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आइए आज की उपासना में हम प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, धीरता से प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि मैं हर समय आपसे जुड़ा रहूं, आपसे प्रार्थना करता रहूं और दूसरों के लिए प्रार्थना करता रहूं, ताकि जैसे आपने सिखाया है मैं इस प्रार्थना में लीन रहता रहूं। जय यीशु।